हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और कब तक उसकी लास्ट डेट रहने वाली है अप्लाई की। तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिलेगा, जहाँ पर आपको BEL फिक्स टर्नर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको पोस्ट डिटेल जितनी भी डिटेल्स आपको जॉब रास्ते पे देखने को मिल जाएगी। साथ में जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ से डायरेक्टली जाकर आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए बस का ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। ये इसका विज्ञापन नंबर है, ठीक है। जो कि ये पोस्ट जो निकाली गई है वो आपकी डिप्टी इंजीनियर की निकाली गई है, जो कि एक फिक्स टर्नर बेसिक पीरियड के लिए निकाली गई है, जो कि 5 ईयर का आपका रहने वाला है। अब पोस्ट की बात की जाए तो डिप्टी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें आपकी 8 वैकेंसी आपकी दी गई है। सेकंड जो पोस्ट आपकी डिप्टी इंजीनियर फॉर मैकेनिकल की रहने वाली है, जिसकी 12 पोस्ट आपकी दी गई है। अब एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट आपकी जो काउंट की जा रही है वो 1 फरवरी 2025 तक आपका काउंट की जा रही है, जिसमें जनरल और EWS कैंडिडेट 28 साल के होने चाहिए, OBC कैंडिडेट 31 साल का होना चाहिए और SC ST वाले बंदे हैं 33 साल की आपके होना चाहिए एज। ये आपको कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन बताया गया है, तो वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। पे स्केल एंड CTC की बात की जाए तो जो आपका रहने वाला है पे स्केल वो 40,000 से लेकर 1,40,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। अब CTC की बात की जाए तो 11.67 लाख आपकी यहाँ पर CTC रहने वाली है एनुअली, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। जैसे ही नीचे आते हैं तो आपके यहाँ पर एजुकेशन देखने को मिल जाती है। तो डिप्टी इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो कैंडिडेट है उन्होंने कंप्लीट करी हो BA BTech की हो या BSc की हो, 4 साल का आपका ये होना चाहिए, जिसमें किसी डिसिप्लिन में किया गया है तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में किया हो, या कम्युनिकेशन या टेली कम्युनिकेशन में आपने किया हो। साथ में आपको बताया गया कि जनरल OBC और EWS कैटेगरी सब आते हैं तो अपना फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए। यदि SC ST और PS कैंडिडेट्स आते हैं तो शुड बी हैव बी पास फॉर पास क्लास, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। सेम आपका डिप्टी इंजीनियर मैकेनिकल में आपका ये रहने वाला है, तो वो आपको यहाँ बताया गया है, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब बताया गया आपको एंगेजमेंट आपका कितना रहने वाला है। तो द सेलेक्टेड कैंडिडेट हैड एंगेज फॉर पीरियड फॉर 5 ईयर, तो आपका ये 5 साल की जॉब रहने वाली है और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, 2 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। तो मैक्सिमम टर्नर आपका 7 ईयर, तो मैक्सिमम टर्नर आपका 7 ईयर का रहने वाला है, जो बेस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जो आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के आधार पर आपको एक्सटेंड किया जाएगा, तो वो आपका यहाँ बताया गया है। अब पोस्ट क्वालिफिकेशन की जो है वो आपका कुछ नहीं मांगा गया यहाँ से, तो आपका यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके लिए नहीं है। अब पे स्केल की बात की जाए तो 40,000 से लेकर 1,40,000 आपकी रहने वाली है। एनुअल CTC आपकी 11.67 लाख आपकी रहने वाली, तो वो आपको बता चुके हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 472 रुपये लगने वाली है, जिसमें 400 प्लस आपकी 18% GST आपकी इंक्लूड आपकी। SC ST या PS के कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विस मैन है तो आपकी कोई फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली, तो वो भी आपको यहाँ बताया गया है। ये आपको पेमेंट करने का मेथड बताया गया, किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन, तो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, तो वो आपको बताया गया है। और जो आपका टेस्ट होगा उसमें जनरल अवेयर्स के 15 मार्क्स होंगे और टेक्निकल एंड ट्रेड एप्टीट्यूड के 70 मार्क्स आपके यहाँ पर होने वाले हैं, तो वो आपको यहाँ पर बताया गया है। हाउ टू अप्लाई, तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर लिंक के थ्रू आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, तो वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो 7 मार्च 2025 आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2025 आपकी रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है 31 मार्च 2025 से पहले जाकर इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में इतनी ही चीज़ें जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी है। बाकी कोई जानकारी चाहिए आपको तो जॉब रास्ते पर आ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो आपको ये हमारी जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।